प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, अज की वीडियो में आपां 7वीं क्लास के लिए हिंदी विषय का एक सैंपल पेपर सॉल्व करन जा रहे हैं, जो कि तुहाडे जो फाइनल एग्जाम हैं उन्होंने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होर भी सैंपल पेपर सॉल्व करके चैनल के उपर अपलोड कर दिते जाएंगे। तो उन्होंने जो लिंक है तुहानू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के विच सारे ही जो पेपरां दे लिंक हैं वो ऑटोमैटिकली ऐड होंदे रहणगे। तो इसलिए उस लिंक नूं तुसीं एक बार जरूर सेव कर लेना है। तुहानू जो वो लिंक मिलेगा वो इसे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस दे विच मिल जाएगा जी। तो विद्यार्थियों, अगे चलने तो पहला जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं सबसक्राइब जरूर कर लेना है। सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। तो बैल आइकन प्रेस करके ऑल दी नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है, तो जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं जी। पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दित्तियां हैं, इन्हां विचों किहड़ा पानी का पर्यायवाची नहीं है, वो है जी अपने को घोड़ा। अगला है जी, निम्न में आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो आदमी का पर्यायवाची आएगा जी मानव। नेक्स्ट है जी, निम्न में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। मालूम। तो अपने को ये आएगा जी ख, मालूम आएगा जी। नेक्स्ट अपने को है जी, बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वो आएगा बच्चे। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वो आएगा जी मित्रता। निम्न शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुने। इनमें सर्वनाम आएगा जी क, मैं। चपरासी ने घंटी बजाई वाक्य में क्रिया शब्द क्या होगा। क्रिया शब्द होगा जी बजाई। आगे है जी, क्रिया शब्द चुने। मिलना, मिलावट, मेल या मिलन। तो इसका आएगा जी मिलना। नेक्स्ट है जी, सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुने। तो क्रिया विशेषण इत्थे आएगा जी झटपट। अगला है जी, घोड़ा शब्द लिंग घोड़ा शब्द का लिंग क्या होगा। तो वो आएगा जी अपने का घोड़ी। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए थे। वो हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं। हिम्मत से, विश्वास से, मेहनत से, या ये सभी। तो ये आंसर आएगा ये सभी। हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। मीठे। गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया। मरहम। सागर शब्द का अर्थ चुने। समुद्र। नेक्स्ट अपने को जी, रक्तदान शब्द का अर्थ चुने। तो रक्तदान का आएगा जी हमारे पास खूनदान। इसका फर्स्ट वाला आ जाएगा जी खूनदान। अध्यापक शब्द का अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ है जी शिक्षक। नेक्स्ट है जी अपने पास, निम्नलिखित पदाक्ष को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कंधे एक मश्क उठाए, देता पानी का उपहार, संगत की सेवा करता, भाई कन्हैया उसका नाम, गुरबाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। तो देखो इसमें से हमने क्वेश्चन ढूंढने हैं जी। पहला हमारे पास है, संगत की सेवा कौन करता है। तो इसका आंसर आएगा भाई कन्हैया जी। आगे जी, भाई कन्हैया घायलों को सेवा किस प्रकार करता था। पानी पिलाकर, मरहम लगाकर। पानी पिलाकर, मरहम लगाकर। नेक्स्ट है जी अपने पास, भाई कन्हैया जी किसके भगत थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के। अगला जी, उपहार शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है भेंट। अगला जी, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। कोई नहीं बेगाना। तो आसमान आप नैक्सट करते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है अगला क्वेश्चन है जी, संकोच करने वाला। तो इसका आंसर आएगा संकोची। दास शब्द का लिंग क्या होगा। दासी। असली का विपरीत नकली होगा। ये सही गलत है जी अपने को। असली का जो विपरीत है नकली होगा, बिल्कुल सही है जी अपने को। महान को भाववाचक संज्ञा मानवता होगा, ये गलत है जी।
प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं, ये सही है जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट है जी, सही विकल्प का चुनाव करें। डैश मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तो देखो इसमें क्या आएगा, अरे या वाह, तो आंसर आएगा अरे। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। प्रकट शब्द में र का प्रयोग हुआ है, आधा या पूरा, तो इसका आएगा जी आधा। उपहार, उप जमा हार, तो ये क्या बन जाएगा जी, उपहार बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश नीचे उतर आया, इसका आएगा और। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया। विराम चिन्ह लगाएं, ये कौन है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगा देना है जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हम भाग ख कर रहे हैं जी। इसमें 20 अंक का है। निम्न में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें, 2 वाक्यों में दे। तो टोटल देखो अपने को कितने क्वेश्चन हैं जी, 12 क्वेश्चन हैं टोटल। तो 12 ਵਿੱਚੋਂ कोई ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 12 ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ क्वेश्चन ही हैं, ये भी आप इकट्ठे कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो 3 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 हैं। मैंने आपके लिए 5 के 5 किए हैं। आपको जो इन 5 में से 3 अच्छे लगेंगे, सही लगेंगे, ईजी लगेंगे, वो आपने कर देने हैं जी। तो हुण आप एक एक करके सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी अपने को, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था। हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना में अपने नाना जी के पास रहता था, लेकिन नाना जी की मृत्यु होने के बाद अब वह अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ जा रहा था। सवाल क्वेश्चन है जी, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आएगा, रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं। देखो इनके क्या नाम है जी, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो 8 तरह के रक्त समूह होते हैं जी। सवाल क्वेश्चन है जी, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है जी, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं। हमारे देश भारत है, हमारा देश भारत है और इसके झंडे को तिरंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, अंग्रेज़ों की नीति क्या थी। अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। अगला क्वेश्चन है जी, धीरा स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था। धीरा स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगला क्वेश्चन है जी, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं। हम प्रतिपल यदि अक्षरों को सीखें तथा दूसरों को सिखाएं तो उससे हमारा शब्द ज्ञान बढ़ेगा और भाषा पर हमारा अधिकार स्थापित होगा, तब हम ज्ञानी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, गिल्लू कौन था। गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। अगला क्वेश्चन है जी, धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है। धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा है। अगला क्वेश्चन है जी, जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए। तो जूलिया को लेखक ने 11 रूबल दिए। अगला क्वेश्चन है जी, अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है। भयंकर नरसंहार तथा कलिंग को ना जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान थे। अगला क्वेश्चन है जी, संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया। संवाददाता ने सम्राट अशोक को कलिंग के महाराजा का युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। नैक्सट अपने को थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 3 या 4 लाइनों वाले, तो उन्होंने भी अपने को टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो उन्होंने 3 करने हैं, बट मैं तुहाडे लिए 5 के 5 किए हैं जी। इन्होंने जोड़े तुहानूं 3 ईजी लगेंगे वो तुसीं कर लेने हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है जी, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था। बाबा भारती को अपना घोड़ा उसी प्रकार प्रिय था
जिस प्रकार माँ को अपनी संतान तथा किसान अपने लहराते खेत देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े को प्रिय था। उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा प्रिय था। वह घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह स्वयं घोड़े को दाना खिलाते थे और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। अगला क्वेश्चन है जी, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, कलिंग के महाराज भी मारे गए। फिर भी कलिंग के दुर्ग का फाटक बंद था। भीषण रक्तपात के ने सम्राट अशोक के मन को बदल दिया। इस बदलाव के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है जी, धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया? धीरा बहुत ही होशियार लड़का था। जब वह ग्राहक जो चोर का दायां जूता पॉलिश कर रहा था, तब उसने ग्राहक चोर के पैर में किसी चीज़ को देखा। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह वस्तु सोने का कंठा थी। उस समय उसने बड़ी चालाकी के साथ चोर के दोनों जूतों के फीते को आपस में बांध दिया और जल्दी ही पुलिस वालों को बुलाकर ले आया। चोर ने जब भागने की कोशिश की तो वह मुंह के बल नीचे गिर गया और पुलिस वालों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। इस प्रकार चोर पकड़ा गया। तो आप नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, स्व इच्छित रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्व इच्छित रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपने रक्त का दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह दान स्व इच्छित दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर से किया गया दान स्व इच्छित दान नहीं कहलाता है जी। अगला क्वेश्चन है जी, अनु ने कला को कैसे बचाया? अनु जब तैरने के लिए तरणताल गई तो उसने कला को पानी में हाथ छटपटाते या छपाते हुए देखा। वह पानी में डूब रही थी। माला उसे बचाने के लिए मदद चिल्लाने लगी। किसी के वहाँ ना आने पर अनु स्वयं ही कला को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पहले उसने कला को बालों से पकड़कर ऊपर खींचा, लेकिन छोटे बाल होने के कारण वह उसे ऊपर ना खींच सकी। तब उसने उसे दोबारा पकड़ा और पकड़कर किनारे पर पास खींच लाई और कला को दीवार के साथ लगा दिया। तभी माला ने कला को ऊपर खींच लिया और इस प्रकार अनु ने कला की जान बचा ली। तो आप हम नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट भाग का है अपने पास 4 अंकों का है। इसमें क्या है जी, निम्न पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। तो मैंने आपके लिए सारे ही किए हैं जी। देखो इनका आंसर क्या लिखना है जी। पहले है किसान, पैसा, इनाम, पत्र, भगवान और चेतना। तो देखो ना आंसर किस तरह लिखना है जी। तो ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ लिए आंसर लिख देते हैं जी। किसान, पैसा, इनाम, पत्र, भगवान और चेतना। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को मुहावरे हैं जी। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी 5 मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। तो आओ एक एक करके आंसर देखते हैं जी। देखो पहला जी, आनाकानी करना या इसनों कहांगे अपना इसका मतलब होएगा टाल मटोल करना। जब मैंने पीयूष से 100 रुपये उधार मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। अगला है जी, मौत के घाट उतारना, मार देना। अमेरिका ने इराक में हज़ारों को मौत के घाट उतार दिया। अगला है जी, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सो नेक्स्ट है जी, रक्तदान। इसका मीनिंग होगा खूनदान। रक्तदान सर्वोत्तम दान है क्योंकि यह दूसरों को जीवन दे सकता है। सो इस दे विच आपां देखो मौत दे घाट उतारने भी कर लिया है जी।
आनाकानी करना, रक्तदान, प्राण हर लेना मतलब मार देना। राम जी ने रावण के प्राण हर लिए। अगला है मुंह के बल गिरना। पुलिस को देखकर चोर जब भागने लगा तो वो मुंह के बल गिर गया। तो आओ हुण आपां नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट जी अपने को पत्र लिखना है जी। एक इन दोनों में से अथवा है, या तो ऊपर वाला है या नीचे, ये दोनों में से। तो आपां ये नीचे वाला कर रहे हैं जी। मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। ये वाला पत्र हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है जी। सुनो इसका आंसर देखो कैसे लिखना है। मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र कैसे लिखना है जी। पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है जी। 208 प्रेम नगर लुधियाना, जो भी आपका एड्रेस है आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है जी। प्रिय मित्र प्रताप, जो भी मित्र का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है जी। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम 5वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए हो, और मेरी ओर से अपनी इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं कामना करता हूँ कि तुम अगली परीक्षा में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे। मैं एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र। तो इत्थे स्टूडेंट तुसीं अपना नाम लिखना है जी। तो आ हुण आपां नैक्सट देखते हैं जी। सो नेक्स्ट अपने को है जी प्रश्न नंबर 6। किसी एक विषय पर कहानी लिखें। हाथी और दर्जी, या खरगोश और कछुआ। तो मैंने आपके लिए हाथी और दर्जी कहानी लिखी है जी। और इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा आप कहानी देखते हैं हाथी और दर्जी। किसी राजा के पास एक हाथी था। हाथी प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी पर जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी बहुत दयालु तथा उदार था। उसकी हाथी के साथ मित्रता हो गई। वह हाथी को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। एक दिन दर्जी क्रोध में बैठा हुआ था। हाथी आया और कुछ प्राप्त करने के लिए अपनी सूंड आगे की। दर्जी ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, परंतु उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को क्रोध आ गया। वह नदी पर गया। उसने स्नान किया और लौटते समय अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने सारा गंदा पानी उसके कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए, और इसी तरह हाथी ने दर्जी से बदला ले लिया। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा। सो नेक्स्ट है जी, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जी। मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा, या मेरा अध्यापक। मैंने आपके लिए जो मेरा प्रिय मित्र है इसके ऊपर निबंध लिखा है जी। आओ देखते हैं कि इसका आंसर आपने कैसे लिखना है। रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है, जहाँ मेरा प्रिय मित्र है वह मेरे साथ ही 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी आयु 12 साल के लगभग है। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री हैं। वह उसे सदाचार की शिक्षा देते हैं। तो सुनो, इससे तुसी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लाइन्स लिख सकते हो जी। रमेश की जगह जो भी थोड़ा फ्रेंड है तुसी उसका नाम लिख सकते हो। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है। परीक्षा में वह सदा प्रथम रहता है। वह हमारे घर के पास ही रहता है। उसके पिताजी उसे और मुझे सुबह सैर करने के लिए ले जाते हैं। वह सुबह जल्दी उठ जाता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और समय पर स्कूल जाता है। वह सभी के साथ बड़ा ही नरम व्यवहार करता है। वह हमेशा सादे कपड़े पहनता है और सदा सत्य बोलता है। उसका चेहरा हंसमुख है और स्वभाव सरल है। वह किसी बुरे और शरारती लड़के की संगति में नहीं करता है। मुझे भी बुरी संगत करने से रोकता है। वह कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करता है। रमेश खेलों में भी बहुत रुचि लेता है। वह स्कूल की हॉकी टीम में खेलता है। वह शाम को खेलने जाता है। वह बड़ा स्वस्थ दिखाई देता है। वह रात को पढ़ता है। वह बड़ा मन लगाकर पढ़ाई करता है। इसी कारण वह हमेशा प्रथम रहता है।
उसे कई इनाम भी मिल चुके हैं। सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। होप्स ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।